गुड आफ्टरनून क्लास 3 स्टूडेंट। अभी हम लोग उर्दू की क्लास में हैं और आज हम लोग नया सबक नंबर 4 शुरू करेंगे, जो कि है उस्ताद की इज़्ज़त। तो ये आप लोग ये लेसन हम लोग पढ़ेंगे। ये सबक नंबर 4 है, पेज नंबर 19 है। ये आप लोग निकालिए, बुक खोलिए। अब देखिए, हम लोग रीडिंग लगाते हैं, पढ़िए। तो उस्ताद की इज़्ज़त। अम्मी आलिया और वक़ार को रोज़ाना अच्छी अच्छी बातें सुनाती हैं। अम्मी के पास उस्ताद की इज़्ज़त। अम्मी आलिया और वक़ार को रोज़ाना अच्छी अच्छी बातें सुनाती हैं। अम्मी के पास बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। कभी रात को सोने से कबल बच्चे अम्मी से कोई अच्छी बात पढ़ने को कहते हैं और अम्मी उन्हें नेकी और भलाई की बातें पढ़ कर सुनाती हैं। एक दिन अम्मी ने बच्चों को बताया कि उस्ताद की इज़्ज़त करना लाज़मी है। हम उस्ताद की जितनी खिदमत करेंगे, अल्लाह हमसे उतना ही खुश होगा। आलिया ने पूछा, हम आपकी अब्बू की, दादा जान और दादी जान की इज़्ज़त तो करते ही हैं, फिर उस्ताद की इज़्ज़त क्यों करें? उस्ताद तो कभी हमें चैन से बैठने नहीं देते, हर वक्त सबक पढ़ाते हैं, क्लास में लिखवाते हैं, छुट्टी के बाद भी घर का काम दे देते हैं। अम्मी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उस्ताद सब कुछ हमारे भले के लिए ही तो करते हैं। हम तुम्हारी परवरिश करते हैं लेकिन उस्ताद सही मानों में इंसान बनाते हैं। उस्ताद हमें दुनिया की सबसे कीमती चीज़ देते हैं। वक़ार ने पूछा, अम्मी हमें तो आज तक उस्ताद ने कुछ नहीं दिया, फिर कौन सी कीमती चीज़ वह हमें देते हैं? अम्मी ने समझाते हुए कहा, इल्म इंसान के लिए अल्लाह का सबसे कीमती तोहफ़ा है, जो हमें उस्ताद के ज़रिए मिलता है। इल्म के साथ साथ तरबियत और अच्छी ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा भी उस्ताद ही सिखाता है। वह हमें इल्म व शऊर सिखलाता है, जहालत दूर करता है। इसलिए माँ बाप के बाद उस्ताद का रुतबा सबसे बड़ा है। बच्चों ने संजीदा होते हुए कहा, अम्मी ये बात तो ठीक है, उस्ताद हमें बुरी बातों से रोकते हैं और हमेशा अच्छा इंसान बनने की तरग़ीब देते हैं। अम्मी ने कहा, बिल्कुल ठीक, उस्ताद जो भी करता है वह हमारे भले के लिए ही करता है, इसलिए उस्ताद के हुक्म को नहीं टालना चाहिए। जो नेक सलाह दें वो दें, उस पर अमल करना चाहिए। एक बार और फिर हम लोग रीडिंग लगाते हैं। उस्ताद की इज़्ज़त। अम्मी आलिया और वक़ार को रोज़ाना अच्छी अच्छी बातें सुनाती हैं। अम्मी के पास बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। कभी रात को सोने से कबल बच्चे अम्मी से कोई अच्छी किताब पढ़ने को कहते हैं और अम्मी उन्हें नेकी और भलाई की बातें पढ़कर सुनाती हैं। एक दिन अम्मी ने बच्चों को बताया कि उस्ताद की इज़्ज़त करना लाज़मी है। हम उस्ताद की जितनी खिदमत करेंगे, अल्लाह हमसे उतना ही खुश होगा। आलिया ने पूछा, हम आपकी अब्बू की, दादा जान और दादी जान की इज़्ज़त तो करते ही हैं, उस्ताद की इज़्ज़त क्यों करें? उस्ताद तो कभी हमें चैन से बैठने नहीं देते, हर वक्त सबक पढ़ाते हैं, क्लास में लिखवाते हैं और छुट्टी के बाद भी घर का काम दे देते हैं। अम्मी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उस्ताद सब कुछ हमारे भले के लिए ही तो करते हैं। हम तुम्हारी परवरिश करते हैं, लेकिन उस्ताद सही मानों में इंसान बनाते हैं। उस्ताद हमें दुनिया की सबसे कीमती चीज़ देते हैं।
وقار نے پوچھا، امی ہمیں تو آج تک استاد نے کچھ نہیں دیا، پھر کون سی قیمتی چیز وہ ہمیں دیتے ہیں؟ امی نے سمجھاتے ہوئے کہا، علم انسان کے لیے اللہ کا سب سے قیمتی تحفہ ہے جو ہمیں استاد کے ذریعے ملتا ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ تربیت اور اچھی زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی استاد ہی سکھاتا ہے۔ وہ ہمیں علم و شعور سکھلاتا ہے، جہالت دور کرتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے بعد استاد کا رتبہ سب سے بڑا ہے۔ بچوں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، امی یہ بات تو ٹھیک ہے، استاد ہمیں بری باتوں سے روکتے ہیں اور ہمیشہ اچھا انسان بننے کی ترغیب دیتے ہیں۔ امی نے کہا، بالکل ٹھیک، استاد جو بھی کرتا ہے وہ ہمارے بھلے کے لیے ہی کرتا ہے، اس لیے استاد کے حکم کو نہیں ٹالنا چاہیے، جو نیک صلاح وہ دیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ آپ کا سبق نمبر 4 تھا، استاد کی عزت۔ اس میں کچھ میننگ ہے، جیسے ورڈ ہے لازمی، لازمی مینس ضروری، شعور سمجھ، دانائی اور ترغیب شوق۔ یہ 3 مشکل الفاظ ہیں، اس کے معنی آپ لوگ یاد کر لیں گے اور اس لیسن کو آپ لوگ ریڈنگ لگائیں گے، دہرائیں گے اور پھر کل ہم لوگ کچھ سوال جواب کریں گے۔ تو ہم کلاس اسٹاپ کرتے ہیں، شکریہ۔